Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hoping that you all will be fine. Today our topic is phylum Platyhelminthes. Now students, हमने स्टार्ट किया था क्लास के अंदर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स जो है ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। क्लास के अंदर हमने फाइलम पोरेफ्रा, फाइलम सेलेंट्रेटा, ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है। स्टूडेंट्स, जो फाइलम पोरेफ्रा है उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो सेलेंट्रेटा है उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस है और इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम इसका वर्ड जो है वो स्टडी करते हैं। फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट या हम कह सकते हैं कि फ्लैटेंड होता है, और हेलमिंथेस का मतलब होता है वॉर्म्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डॉर्सो का मतलब होता है बैक साइड और वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट साइड। मतलब बैक साइड से भी ये क्या होती हैं, ये फ्लैट होती हैं, और वेंट्रल साइड से भी इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। बिल्कुल पेपर की तरह या लीफ की तरह इसकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो एक्चुअली डॉर्सो बैक साइड के लिए वर्ड आता है, वेंट्रली फ्रंट के लिए आता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है। इसीलिए प्लेटीहेल्मिंथेस का जो कॉमन नेम है, आप इसको याद रख ले कि वो फ्लैट वॉर्म है। क्या है, इसके लिए इसको हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लैट वॉर्म से हैं, ठीक है। नाउ बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी फाइलम सेलेंट्रेटा के अंदर। ये जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस जो फ्लैट वॉर्म्स हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी को हम एक इमेजिनरी लाइन से अगर हम ड्रा करें तो इनकी बॉडी को एक प्लेन के अंदर हम इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है इन ओनली वन प्लेन बाय एन इमेजिनरी लाइन इन टू पार्ट्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, इसलिए हम इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, बाकायदा उनके अंदर हेड जो है वो बना होता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होता है, और उनके अंदर एक जो है वो इंटीरियर एंड होता है, दूसरा उनके अंदर पोस्टीरियर एंड होता है। दूसरी बात कि बाइलेटरल सिमेट्री वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एज कंपेयर टू रेडियल सिमेट्री, वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और वो फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो उनके हेड के अंदर पाए जाते हैं और वो फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो करते हैं, सही है। तो ये बात आप याद रख लें कि ये जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री के अंदर हमारे पास आते हैं फाइलम सेलेंट्रेटा, जिसको हम फाइलम नाइडीरिया भी कहते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स के बॉडी नेचर की बात अगर हम करें कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एब्सेंट होता है। ट्रू सेगमेंटेशन इनके बॉडी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। इनकी बॉडी बिल्कुल जो है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। हाँ, सुपरफिशियली सेगमेंटेड होती है टेपवॉर्म के अंदर। अब सुपरफिशियली सेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी ऊपर से तो वो सेगमेंटेड होती है, वो लाइंस इनके बॉडी के ऊपर होते हैं, और वो लाइंस जो है इनके बॉडी के डीप नहीं होते हैं, सही है। वो सिर्फ इसके स्किन के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। बाकी प्लेनेरिया इसका एक मेंबर है और उनकी बॉडी बिल्कुल अनसेगमेंटेड होती है, सही है। दूसरी बात स्टूडेंट, आप ये याद रख लें कि जो प्लेटीहेल्मिंथेस है मोस्टली ये एंडोपैरासाइट है। प्लेटीहेल्मिंथेस दे आर एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये जो पैरासाइट होते हैं ये लिविंग
ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और उनसे खुराक लेते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट विद इन द ऑर्गेनिज्म, ये एंडो पैरासाइट है और इसका एग्जाम्पल जो है वो टेपवर्म्स है। इनके अंदर फ्री लिविंग मेंबर्स भी पाए जाते हैं। बॉडी वाल जो है इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये। इससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे फाइलम सेलेंट्रेटा वो थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे। अब ये जो है इनके अंदर बाकायदा 3 लेयर जो है वो बनते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक्टोडर्म होता है। इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है एंडोडर्म होता है, जो दरमियान में लेयर होती है। इससे डाइजेस्टिव जो गट होता है उसकी लाइनिंग जो बनती है वो एक्चुअली एंडोडर्म से बनती है और एक्टोडर्म से स्किन बनता है। और इन दोनों के दरमियान एंडोडर्म जो है वो आखिर में होता है। एक्टोडर्म के बाद होता है मेसोडर्म जो कि मिडिल के अंदर होता है और इनके बाद यहाँ पे मौजूद होता है बिल्कुल लास्ट में होता है एंडोडर्म जो अंदर की जानिब पे होता है। तो ये 3 लेयर जो है वो बनते हैं जब उनकी डेवलपमेंट होती है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनके बाद इनके अंदर बॉडी कैविटी, अब स्टूडेंट्स बॉडी कैविटी जो है वो हम कहते हैं सीलोम। सीलोम को हम एक्चुअली बॉडी कैविटी कहते हैं। अब बॉडी कैविटी से क्या मुराद? बॉडी कैविटी एक स्पेस होता है जो मौजूद होता है स्किन और जो गट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्किन के दरमियान जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम एक्चुअली सीलोम कहते हैं। सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो ये बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद नहीं होती है। सो बॉडी कैविटी इनके अंदर क्या होती है वो एब्सेंट होती है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप इस बात को एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि ये एसीलोमेट्स होते हैं। ए का मतलब होता है नॉन सीलोम बॉडी कैविटी, नो बॉडी कैविटी। इसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती है। प्लेनेरिया, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो प्लेनेरिया जिसके लिए वर्ड यूज होता है ड्यूगेसिया भी इसको कहते हैं। अब ये जो प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग होता है। अब फ्री लिविंग आप जानते हैं जो कि डिजीज को काज नहीं करता हो, तो प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। और इस प्लेनेरिया के अंदर जो है इनके बॉडी के वेंट्रल साइड पे सीलिया मौजूद होते हैं और उस सीलिया की मदद से ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। पर स्टूडेंट्स जो पैरासिटिक स्पीशीज है, अब पैरासिटिक मेंबर इसका क्या है वो है टेपवर्म है। अब टेपवर्म्स के अंदर वो मूवमेंट नहीं हो सकती, उनके अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकता, सो दे आर एक्चुअली नॉन मोटाइल। तो पैरासिटिक मेंबर इसका क्या है, टेपवर्म है और टेपवर्म जो है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि टेपवर्म जो पैरासिटिक मेंबर है, चूंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है ह्यूमंस के और दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे ये जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, तो अटैचमेंट के लिए इनके बॉडी के अंदर मौजूद होता है हुक्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? हुक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइन जो है वो पेरिस्टालिसिस करता है, तो ये भी साथ में वहाँ से पेरिस्टालिसिस की वजह से वहाँ से मूवमेंट करता है। तो वहाँ पे ये जो इंटेस्टाइन होते हैं उनके साथ अटैच होता है, विद द हेल्प ऑफ हुक्स जो है वो अटैच होता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि इनके बॉडी के अंदर सकर्स भी होता है। अब ये जो हुक्स और सकर्स मौजूद होते हैं ये पैरासिटिक मेंबर के अंदर, टेपवर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सकर्स की मदद से ये इंटेस्टाइन से वहाँ से क्या करते हैं, खुराक को, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो उसमें आता है न्यूट्रिशन की बात आती है कि ये जो न्यूट्रिशन होता है, जो फ्री लिविंग मेंबर होते हैं प्लेनेरिया, वो जो होते हैं
वो क्या करते हैं, फ्री लिविंग से मुराद इसका जो मेंबर है वो एक्चुअली क्या है, वो है प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया जो है ये स्मॉल एनिमल्स को ईट करते हैं और जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उनको जो है वो उनकी खुराक होती है, उनको वो ईट करते हैं। बाकी जो पैरासिटिक स्पीशीज है, अगेन पैरासिटिक स्पीशीज जो है आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली टेपवर्म्स हैं। अब टेपवर्म जो है ये तो इंटेस्टाइन के अंदर, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर, एनिमल्स के बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है, जो पहले से डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, उनको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनके अंदर सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि इनके अंदर ओनली माउथ इज प्रेजेंट, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ माउथ जो है वो प्रेजेंट होती है। एनस जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर या तो सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा या फिर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा। आगे हम ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पर इनके अंदर फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर यहाँ पे सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अब सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये अगेन कि उनके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, एनस जो है इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो फ्री लिविंग मेंबर है, प्लेनेरिया है, उनके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद होता है सेक टाइप। लिवर फ्लूइड के अंदर ये भी इसका एक मेंबर है और उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिड्यूस होता है, वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। जो टेपवर्म्स होते हैं क्योंकि वो तो ह्यूमंस के बॉडी के अंदर ही, उनके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती। तो टेपवर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। अगेन प्लेनेरिया फ्री लिविंग मेंबर के अंदर सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लिवर फ्लूइड जो कि इसका एक मेंबर है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होता है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता। और जो टेपवर्म है, जो इसका पैरासिटिक मेंबर है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, तो वो एक्चुअली टेपवर्म्स हैं। दूसरी बात कि इनके अंदर रिस्पायरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम ये मौजूद नहीं होते हैं, और रिस्पायरेटरी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ये करते हैं ये अपने बॉडी के सरफेस से ही करते हैं। ठीक है, और दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे प्रोटोनिफ्रीडिया होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और निफ्रीडिया का वर्ड आता है किडनी के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटोनिफ्रीडिया जो है वो एक्चुअली फ्लेम सेल्स होते हैं। अब स्टूडेंट, फ्लेम सेल्स के अंदर यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली फ्लेम सेल्स है। और फ्लेम सेल्स के अंदर यहाँ पे टफ्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सीलिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फ्लिकरिंग करते हैं। ये टफ्ट ऑफ सीलिया क्या करते हैं, फ्लिकरिंग करते हैं, जस्ट लाइक कैंडल की तरह। इसलिए फ्लेम सेल्स को हम इन सेल्स को एक्चुअली क्या कहा जाता है, फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो फ्लेम सेल्स के अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया होता है और वो फ्लिकरिंग करते हैं कैंडल की तरह, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या है, फ्लेम सेल्स है। अब देखिए आप, ये प्लेनेरिया है, यहाँ पे इनके बॉडी के अंदर ये आई स्पॉट्स हैं। ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैं, जिसको एक्सक्रीटरी डक्टर्स भी कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, these are फ्लेम सेल्स। अब थोड़ा सा इस
जगह को थोड़ा सा हम इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये ट्यूब है, इस ट्यूब को एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं और इसके साथ अटैच होता है फ्लैम सेल्स। ये फ्लैम सेल्स का न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे टफ्ट ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जो कोई भी एक्सक्रीटरी चीज़ें यहाँ पे अंदर आती है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सीलिया होता है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, देखिए हरकत करता है, फ्लिकरिंग करता है, जिसकी वजह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर आते हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट्स से होके वो आते हैं, कहाँ पे आते हैं, इनको हम नेफ्रिडियोफोर कहते हैं। नेफ्रिडियोफोर जो है वो प्रेजेंट होता है इनके स्किन के अंदर, यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है नेफ्रिडियोफोर। नेफ्रिडियो का वर्ड आता है किडनी के लिए आता है पोर, इसको क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। सो नेफ्रिडियोपोर से जो एक्सक्रीटरी चीज़ें होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बॉडी से बाहर रिमूव होती है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो एक्चुअली फ्लैम सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। अब नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे ये मौजूद है आई स्पॉट, जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर आई स्पॉट। और आई स्पॉट जो है वो एक्चुअली ये यहाँ पे क्या है, सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्लेटीहेलमिन्थेस का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है प्लेनेलिया को ही लेते हैं। तो ये प्लेनेलिया के अंदर मौजूद है आई स्पॉट। इस आई स्पॉट को इनसर्कल करते हैं यहाँ पे सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज से बनते हैं। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडीज, एक्सॉन और डेंड्राइट। तो जो सेल बॉडीज होते हैं वो सेल बॉडीज एकमुलेट होकर क्या बनाते हैं, वो गैंग्लियन को बनाते हैं। गैंग्लिया प्लूरल है तो ये इनके अंदर मौजूद होते हैं। और सेरेब्रल का वर्ड यूज होता है हेड के लिए, तो ये यहाँ पे आई स्पॉट इस हेड रीजन के अंदर ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। 2 सेरेब्रल यहाँ पे गैंग्लिया होते हैं। अब स्टूडेंट एक और बात कि ये पहले ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जिनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। तो पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये 2 जो सेरेब्रल गैंग्लिया है इसको एक्चुअली कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व रिंग जो है, इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। नर्व रिंग जो है वो यहाँ पे ऊपर से भी नीचे से भी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इन हेड रीजन्स के अंदर यहाँ पे एक्चुअली पास होते हैं नर्व कार्ड जो है वो पास होते हैं, जो कि इनकी बॉडी को यहाँ पे ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से एराइज होते हैं नर्व कार्ड जो है वो एक्चुअली एराइज होते हैं। एक नर्व कार्ड ये है, ठीक है, और इस नर्व कार्ड को हम कहते हैं लेटरल नर्व कार्ड कहते हैं, लेटरल नर्व कार्ड कहते हैं। दूसरा नर्व कार्ड जो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ट्रांसवर्स नर्व कार्ड है। ये क्या है, दिस इज ट्रांसवर्स नर्व कार्ड। तो नर्व कार्ड एराइज होते हैं, गैंग्लिया से एराइज होते हैं, और ये नर्व कार्ड एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो आपको इनकी जो बॉडी होती है ये एक्चुअली ब्लाइंड सेक टाइप बॉडी होती है कि एक सिरे से तो ये ओपन होती है, दूसरा सिरे से ये क्या होती है, ब्लाइंड होती है, क्लोज होती है। इसको ब्लाइंड सेक टाइप बॉडी कहते हैं। ब्लाइंड सेक टाइप बॉडी इज फाउंड इन प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। तो ये इनका नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग which connect to cerebral ganglion. From cerebral ganglion nerve cord arises, lateral nerve cord and transverse nerve cord.
इसके बाद स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इनका स्टडी करते हैं। अब प्लेटिहेल्मिन्थीज जो है वो एक्चुअली इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। इनके अंदर बाकायदा गोनाड्स विच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, और बाकायदा इनके साथ डक्स होते हैं, ठीक है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी इनके अंदर मौजूद होता है, जिसके ज़रिए से वो गेमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये जो है ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जो सेक्सेस होते हैं दे आर नॉट सेपरेटेड। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर टेस्टिस भी होते हैं, ओवरीज भी होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं। तो इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट जो है वो कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट, एक और बात कि इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्योंकि एक ही उनके अंदर टेस्टिस भी हैं और ओवरीज भी हैं, दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज ये एक प्लेनेरिया है, ये दूसरा प्लेनेरिया है। अब यहाँ से अगर लेट्स सपोज टेस्टिस जो है वो स्पर्म रिलीज करे और ये वाला जो प्लेनेरिया है ये एग रिलीज करे, इसके स्पर्म इसके एग के साथ आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये जो फर्टिलाइजेशन है दिस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, वेरिएशन को काज करना। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई होता है, बाई फिजन होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरिया है, इनकी बॉडी इस तरह फ्रैगमेंट्स के अंदर इस तरह क्या हो गई, उनकी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इनके बॉडी के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, जो पार्ट मिसिंग होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ, तो जो पार्ट मिसिंग है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो स्टेम सेल्स होते हैं वो उस मिसिंग पार्ट को क्या करेंगे, दोबारा रीजेनरेट करेंगे। तो इनके अंदर रीजेनरेशन एबिलिटी जो है वो पाई जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ प्लेनेरिया की बात अगर हम करें तो प्लेनेरिया के अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि इनके जो टिश्यूज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से टिश्यू बने होते हैं, तो वो टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में, स्टेम सेल्स में, और उसी स्टेम सेल से फिर जो पार्ट मिसिंग होता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो दोबारा क्या करते हैं, वो बना देते हैं, ठीक है बात। तो इनके मेंबर्स भी आपने याद रखने हैं एग्जांपल्स के लिए, टेपवर्म्स हैं, लिवर फ्लूक है और प्लेनेरिया है। इसका प्लेनेरिया इसका फ्री लिविंग मेंबर है और टेपवर्म जो है इसका क्या है, इसका जो है वो पैरासिटिक मेंबर है। तो अगेन आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो ये तब जो है वो आप होगा जब आप इस सारे पॉइंट्स को यहाँ पे जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो अपने साथ आपकी कॉपी, आपका रजिस्टर, साथ में आपके पेन जो है वो हो और आप साथ में नोट करें जिस तरह आप क्लास में नोट करते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होगा। मैं थोड़े से इसके मेन पॉइंट्स जो है वो आपको रिकॉल करता हूँ, जिससे स्पेशली MD-CAT में, ईटा में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन MCQs आ सकते हैं। आपने क्या क्या रिमेंबर रखना है यहाँ पे, इसका कॉमन नेम जो है वो रिमेंबर करना है कि ये क्या है, फ्लैटवर्म्स हैं। बाकी आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म फाइलम हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्री है, एक्सेप्ट इकिनोडर्मेटा के अंदर हम पढ़ेंगे वहाँ पे दोनों पाए जाते हैं, रेडियल भी पाया जाता है, बायलेटरल भी पाया जाता है। दूसरी बात कि टू सेगमेंटेशन इनके अंदर एब्सेंट होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम बना हुआ है किस चीज़ के अंदर, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। प्लेनेरिया अक्सर MCQs में आते हैं कि इनके मेंबर्स के नाम, एग्जाम्पल्स के नाम जो है वो स्पेशली MD-CAT में आते हैं, ठीक है। हुक्स एंड सर्कल्स मौजूद होता है,
और टेलवॉर्म जो कि इसका पैरासिटिक मेंबर है। न्यूट्रिशन तो प्लेनेरिया जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है? सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लैम सेल्स, ठीक है। दूसरी जो है नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल गैंग्लियन। फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हेड बना था, और हेड की फॉर्मेशन के लिए हम वर्ड लिखते हैं सेफलाइजेशन। और सेफली का वर्ड यूज होता है सेफली का वर्ड यूज होता है किसके लिए? हेड के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हेड की फॉर्मेशन हुई है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये हर्माफ्रोडाइट है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर टेस्टिस भी होते हैं, ओवरीज भी होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वर्ड बाय रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन के जरिए से होती है। एग्जांपल इसके प्लेनेरिया, टेपवॉर्म्स और लिवर फ्लूइड जो है इसका एग्जांपल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। Transport